And today I'm going to start the chapter along with the NCERT. मतलब वैसे notes and NCERT will not be having much difference because it's made out of the NCERT only. Still, we'll be going through all the concepts that is given in NCERT also, right? There are certain concepts, means as a pictorial or as an example, there are certain things which are given in NCERT. That is why I wanted to take NCERT along with the notes also. कुछ चीजें ऐसी दी हुई हैं, मतलब कुछ पिक्चर बने हुए हैं, एंड जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उनमें से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. इट इज मतलब कि आते हैं. एंड सिंस 11th में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज स्कूल टीचर्स आर मेकिंग दी पेपर्स. लेकिन जब हम 12th में जाते हैं तो ये पेपर्स हमारे बनाते हैं बोर्ड्स, और हमें इन चीजों की आदत शुरू से होनी चाहिए. एंड 11th एंड 12th में कई चीजें हमारी जो है काफी कॉमन रहते हैं. मतलब कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं जो हमने शायद 11th में पढ़ा है लेकिन 12th के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर उसमें आ जाए. जैसे आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट विच इज देयर इन योर सेकंड, इस वाली बुक में है, बट इट इज आल्सो एडेड. सिमिलरली देयर आर सम कंसेप्ट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड जो हम आपको 11th में साथ साथ में बताते रहते हैं. So that is why it is very important that we are going thoroughly with NCERT also, right? So now let us start the chapter along with NCERT. If you see the first of all the cartoon which is given here, another book to memorize, if only we could talk about things that concern us. मतलब अब बच्चा क्या सोचता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, why we are reading so many books. I don't know, but I like the way he reveals the inconsistencies in views expressed by others. Wait and see. Let us turn to box on Socrates. अब वो पूछ रही है कि who is Socrates? The teacher is telling, let us see about Socrates. So now, as I had told you that there were, हमारे उसमें अगर हम लोग political theory बोलते हैं तो Socrates, Aristotle and Plato, ये तीन जो है दे आर एक्चुअली द पीपल हु हैड पुट द बेस फॉर पॉलिटिक्स. अगर आप इससे पहले कभी पॉलिटिक्स के बारे में इफ यू आर रीडिंग अबाउट, यू विल नॉट फाइंड पीपल टॉकिंग अबाउट, लेकिन इनकी जो थॉट्स हैं, थियोरीज हैं, वहां पर आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थॉट्स को लेकर आते हो. दैट इज सॉक्रेट्स, प्लेटो एंड अरिस्टोटल. As we have already done this in the notes, so I'm just underlining the important. Human beings are unique in two respects. हम लोग दूसरों से, मतलब यहाँ पर how we are different from other animals, other species. First, we have the reason and ability to reflect on their actions. मतलब हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, हम अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट लाइक कि काउ या फिर मतलब आपकी डॉग दे डोंट एक्सप्रेस, ऐसा नहीं है. दे ऑल्सो एक्सप्रेस, बट दे डोंट हैव अ कॉमन लैंग्वेज. हमारे लिए क्या है, वी आर हैविंग सर्टेन लैंग्वेज, सम काइंड्स ऑफ इमोशंस दैट वी कैन एक्सप्रेस. Unlike other species, they can express their innermost thoughts and desires. They can share their ideas, discuss what they consider good and desirable, which is not possible with other animals. They can express. जैसे एक जानवर है, वो अपना गुस्सा दिखा सकता है, वो अपना प्यार भी दिखा सकता है, उसको भूख नहीं लगी है वो भी बता सकता, बट इट कैन ओनली एक्सप्रेस, इट कैन नॉट एक्सप्रेस द इनरमोस्ट थॉट्स, इट्स डिजायर. भाई उसका मन कर रहा होगा कि आज ये चीज खानी है, बट इट कैन नॉट एक्सप्रेस, विच इज ओनली पॉसिबल इन विद द ह्यूमंस. पॉलिटिकल थियोरी हैज इट्स रूट इन दीज टू ट्विन एस्पेक्ट्स. मतलब हमारा जो है, हम जब पॉलिटिक्स बोलते हैं, पॉलिटिकल थियोरी बोलते हैं, so that means we need certain reasons and we need to express it certain through certain means. What are the basic questions a political theory deals with?
How should the society be organized? Why do we need government? What is the best form of government? Does law limit our freedom? What does the state owe its citizen? What we owe to the others? ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस है. यानी कि इन अ नटशेल एक सोसाइटी के अंदर अगर हमें रहना है तो हमें कैसे रहना है मिलजुल कर, क्या ऐसी चीजें होंगी जो कि हमारे लिए बेटर होगा, एंड व्हाट विल बी द वन विच वी आर आल्सो एबल टू कंट्रीब्यूट टू अदर्स. यानी हाउ वी कैन लिव टुगेदर. For that we need certain principles, and those principles are termed under political theory. Political theory examines questions of this kind and systematically thinks about the values that inform political life, that is freedom, equality, justice. It explains the meaning and significance of these. मतलब freedom हम किसको कहते हैं? Now many a times हम हमारे मतलब ये अभी हुआ है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज irrational. I'm talking about those things which has happened. There were some people who had misused the words. I repeat, misuse the words. अब जब आप मिसयूज कर रहे हो मीन्स यू आर पॉइंटिंग आउट समबडी एल्स, आप किसी और को पॉइंट आउट कर रहे हो, एंड देन द पर्सन सेड आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो freedom of speech is not misusing the words. Freedom of speech is to say your words in the best possible way. Equality हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. Sometimes yes, we all are equal, लेकिन sometimes we need to give special treatment to some people. Like if you are talking about any person who is an elderly person, a person who is about 70, अब आप क्या चाहोगे कि वो भी आपके साथ में खड़े हो जाए लाइन में because you are equal? No. So equality is one value, but at the same time उससे relate करके where, when and how it should be. Justice. It explains all these. It clarifies the existing definitions of these concepts by focusing on some major political thinkers of the past and present. As I've already told you, the three basic political thinkers whom we take as an idol is आपके Aristotle, Plato and आपके Socrates. It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institutions like schools, shop, bus, train. At an advanced level, it looks whether existing definitions are adequate and how the existing institutions and policy practices must be modified to make it more democratic. अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि equality means equal, but at the same time, at some time, or the government, the bureaucracy has to take extra steps. So the objective, जो आपके पेपर में you may expect a question, maybe a 1 marker or something. The objective of political theory is to train the citizens to think rationally about political questions and assess correctly the political events of our time. Right now, there has been a number of, there are so many things which are going on class 11 as a, not as a teacher, but as a political science person, I can tell. And when we see, dekho, every phase right before the freedom, at the time of freedom, just after the freedom, and right now, there are a number of changes, and you are going to study all these in your 12th standard in an elaborate manner, so I don't need to tell you here. पहले कैसा था, फिर क्या किया, फिर क्या changes आए, why these changes were taken, मतलब कि took place. This is now what is politics. जैसा मैंने आपको 2 बार 3 बार बता दिया है कि हम लोग पॉलिटिक्स का नोशन बहुत सारा रखते हैं.
नॉर्मली पॉलिटिक्स का मतलब द वन हु इज कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, पॉलिटिकल लीडर्स, पर्सन्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस, होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, उनका मानना है पॉलिटिक्स मीन्स ये सब कुछ आपका जो है वन मार्कर में यू कैन एक्सपेक्ट। देश से पॉलिटिक्स का मतलब होता है देश की सेवा। Some others associate politics with manipulation and intrigue undertaken to pursue ambitions and satisfy wants। मतलब दूसरों का फायदा उठाकर चीजों को मतलब कि उथल पुथल कर कर अपना जो काम है, अपनी जो नीड्स है उसे पूरा करना। कुछ लोग पब्लिक सर्विस मानते हैं तो कुछ लोग कुछ और मानते हैं। इफ अ फ्यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू, यानी कि जो भी गलत काम भी वो कर रहे हैं ना उसे भी पॉलिटिक्स का नाम दे दिया जाता है। पॉलिटिक्स इज नेवर समथिंग विच सेज यू नीड टू डू समथिंग रॉन्ग, लेकिन हम पॉलिटिक्स को उससे रिलेट करते हैं। हमारा मानना पॉलिटिक्स इज वेयर देयर इज स्कैम, पॉलिटिक्स इज वेयर मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्टिंग? समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अभी तो रिसेंटली तो बहुत सारा हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले भी हुआ है, यू हैव बीन गिवन द पार्टी टिकट फ्रॉम से वन पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आपका उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं बन रहा, पहला। दूसरा, आपकी पॉलिटिकल पार्टी हार गई, नाउ यू वांट कि आपको जो है फायदा मिले, तो आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट कर दिया। दैट्स कॉल्ड एज डिफेक्शन। मेकिंग false promises, tall claims, manipulating different sections, pursuing personal or group interests ruthlessly, and in worst cases stooping to crime, which is all in our Hindi movies में सब कुछ दिखाया जाता है कि और हम लोगों का जो है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है हम इसको पॉलिटिक्स समझते हैं। वो जो दिखाया जाता है जहां वो गलत काम कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, जहां पर वो लोग जो है दे आर मैनिपुलेटिंग अदर्स, जहां वो अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। दे लिंक पॉलिटिक्स विथ स्कैम्स। सो prevalent is a way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest, by any means we say they are playing politics। यानी कि हम क्या कहते हैं, जहां पर भी लोग गलत काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, हम उसको पॉलिटिक्स का नाम दे देते हैं, जबकि पॉलिटिक्स वो नहीं है। पूरे चैप्टर का क्रक्स यही है क्लास 11, that is not politics। Politics is about governing the state, it is all about making the state a better place to live। If we see a cricketer manipulating to stay in the team, a fellow student trying to use his father's position, or colleague in office mindlessly agreeing with boss, हम कहते हैं they are playing politics। यानी कि this is a disillusion। हम लोगों ने सेल्फिशनेस को जो है हमने पॉलिटिक्स से रिलेट कर दिया। हम कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम गोइंग टू स्टे अवे। इट्स नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल who despair of politics, even businessmen, entrepreneurs routinely blame politics for their woes। मतलब कभी भी वो यही बोलते हैं भाई वहां बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है। Cinema stars also complain of politics, though they seem them to be adept at the game once they join it। मतलब वो खुद उस गेम का हिस्सा होते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि भाई बहुत पॉलिटिक्स चलता है। अभी 2 साल पहले या 3 साल पहले when सुशांत सिंह राजपूत was मतलब कि when he died, a number of people said कि वहां पॉलिटिक्स है बहुत ज्यादा, मतलब कि जो स्टार्स होते हैं वो लोग अपने बच्चों को ही करते हैं, ये वो करके there were a number of things। So we relate all these things to politics, जबकि ये पॉलिटिक्स नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज एक्चुअली आवर सेल्फिशनेस। बड़े सारे वर्ड्स थे नेपोटिज्म करके, एंड वी रिलेट दीज टू द पॉलिटिक्स। We are thus confronted with the conflicting images of politics। Is politics an undesirable activity?
मतलब एक तरफ से हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि पॉलिटिक्स मतलब कुछ गलत होता है। तो क्या है ये गलत है? एज अ क्लास 11 स्टूडेंट, एज अ क्लास 12 स्टूडेंट, डू यू थिंक इट इज लाइक दैट? It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self interest by each and every method. We need to realize politics is an important and integral part of society. It is not something manipulation. ये हमने wrong definition बना रखा है, क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं, पता है क्यों ऐसा बनाते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स से आता है पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से आती है गवर्नमेंट। तो जब कोई भी गलत चीज होती है तो हम कहते हैं वो पॉलिटिक्स है। Mahatma Gandhi once observed that politics envelops us like the coils of a snake and there is no other way but to wrestle with it। मतलब वो हमारे चारों तरफ है और हमें उसके साथ मुक्केबाजी करनी ही पड़ती है। No society can exist without some form of political organization and collective decision making। Even पुराने जमाने में जो आपके कम्युनिटीज होती थी, जिनको मतलब कि पहले होता था कि भाई एक पूरा एक कस्बा है, इवन उनके भी अपने लीडर्स होते थे। हर एक कस्बे का, हर एक मतलब कि ट्राइब के अपने रूल्स होते थे, लेकिन होते थे। हमने उसको कोई फॉर्मल नेम नहीं दिया, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये ऑटोक्रेटिक है, लेकिन सिस्टम होता था। whether it is a tribe of South Africa or of America or of Java or of India, everyone had their own rules and regulations। आप आर्यंस के बारे में पढ़िए, उस वक्त में भी आपके रूल्स थे सोसाइटी में। A society that wants to sustain itself needs to take in account the multiple needs and interests of its member। So a number of social institutions such as the family, tribes, economic institutions have emerged to fulfill their needs and aspiration। पहले सिर्फ फैमिली होती थी, फिर ट्राइब्स आपके आए, लेकिन आजकल हमें बैंक्स की भी जरूरत पड़ती है, इंश्योरेंस सेक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है। दे आर ऑल्सो बिकमिंग पार्ट ऑफ अवर लाइफ। They help us find living together and acknowledging our obligations to each other। Among such, governments play an important part। How government are formed, how they function is thus important focus of politics। Not that ki politics is all about the dirty game। हमने उसको नाम दिया है। The entire crux still here is we have given it, but it is actually not। Politics, and moreover politics is not confined to the affairs of government। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट से मतलब नहीं है आपका। In fact, what government do is relevant because it affects the lives of people in many different ways। Government is the one which determine our economic and foreign policy and educational policy। यानी कि ये पॉलिसीज कैसे बनती हैं? हम पॉलिटिक्स को गवर्नमेंट से ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ही वो है, यानी कि जो हमारा हेड है वही वो है जो हमारे लिए पॉलिसीज बना रहा है। अब ये जो पॉलिसीज बना रहा है, जब हम बोलते हैं बच्चे, तो हमारे लिए बड़े सारे पॉलिसीज होते हैं। वन पॉलिसी इज हाउ वी आर रूल्ड। सेकेंड इज हमें इकोनॉमिकली, यानी कि हमें अपना लाइवलीहुड, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इफ यू वांट टू बिकम एन एग्रीकल्चरिस्ट, इफ यू वांट टू, तो वो हम कैसे कर सकते? अगर हम बिजनेस में हैं तो व्हाट विल बी द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अवर कंट्री, जिससे कि हमारा ईज आउट हो। तो ये सब चीजें जो हमारे लिए कोई बनाएगा, दैट इज द गवर्नमेंट। These policies help to improve the lives of people, but an inefficient or corrupt government can also endanger the people's life and security। There have been many, हमारे इंडिया का ही अगर हम लोग एक मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक छोटे से मिस्टेक की वजह से वी हैड टू बिकम कॉलोनाइज्ड। so we need to have a government which is, अब ये तो हम बोल नहीं सकते कि completely free of corruption है, but major freedom of corruption should be there। हिंदी में हम कहते हैं कि आटे में नमक घुल मिलना चाहिए, लेकिन नमक में आटा नहीं होना चाहिए।
If the government in power allows caste and communal conflicts, markets closed down, schools are shut. अभी आपके पीछे क्या हुआ है, मतलब वो गवर्नमेंट की गलती नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि अगर कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी झगड़ा होता है, तो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली, इट मतलब कि जो कॉमन पीपल होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, एंड उसके अंदर एक है रायट्स, वायलेंस. This disrupts our lives. We cannot buy things that we may need urgently. Those who are sick cannot reach the hospital. Even the school schedule gets affected. Syllabi cannot be completed, and we may have to take extra coaching for the exam, pay tuition fee. And if the government make policies to increase literacy and employment, we may get an opportunity to go to good school and good decent job. Abhi in Delhi, right now, it's not of course exactly Delhi, but in Haryana there was a violence which disrupted. Now when the violence disrupted, तो हरियाणा अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है. वहां पर आपके मैक्सिमम जो आपके एमएनसीज हैं विच आर सिचुएटेड इन गुड़गांव, अब उन सबको बंद करना पड़ा. That particular district of Nu, where the violence took place, वहां पर आपके अभी भी कर्फ्यू है, and only the relaxation has been given. अब सोचो, if the government will be able to manage, तो आने वाले दिन में सब ठीक हो जाएगा, और नहीं हुआ तो वहां के लोगों को नुकसान होता है ना. तो दिस इज व्हाट दे से कि the government which is there in power needs to look into the aspirations, needs to look into the needs of the people की क्या जरूरत है. अगर सेफ्टी की जरूरत है तो they should give that safety. If they are requiring education, then see in many of the states like Kerala has a 100% literacy rate. Similarly, in Chandigarh also, the literacy rate is completely 100%, but it is not there in Bihar or Odisha. So now, what is the मतलब की difference? वहां की जो गवर्नमेंट है, it has made the policies for the welfare of the people so that people are getting literacy. There they have yet not made. यानी कि politics deals about how to give it. Since the actions of the government affect us deeply, we take a lively interest. और हम क्यों पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि भाई वो हमारे लिए है, हमसे वो जुड़ा है. वी आर अफेक्टेड. इफ देयर इज अ कर्फ्यू, जैसे लॉकडाउन हुआ था तो कौन इफेक्ट हुआ था? हम लोग हुए थे. सो व्हेन देयर इज सम पॉलिसीज व्हिच हमें लगता है, वी फील इट इज नॉट suitable for us, we form associations, organize campaigns to articulate our demands. अगर हमें लगता है that the government is not making the policies what we need, then we protest. Sometimes we negotiate with others and try to shape the goals that governments pursue. कभी हम उनका साथ देते हैं, कभी हम disagree करते हैं. We protest, organize demonstrations, and we passionately debate the actions of our representatives and discuss whether corruption has increased or it. There are so many areas आपके न्यूज चैनल्स में आते हैं. इवन इन जनरल चिट चैट also normally people talk about all these things. We ask whether corruption can be rooted out, whether reservations for specific groups are just or not. Sometimes we try to understand why some parties and leaders win elections. मतलब हम उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि भाई उसने क्यों जीता. हम एक आपस में बात करते हैं. There are so many debates which are shown on the TV. There are so many debates in which we can also participate. In this way, we look for rational underlying the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world. That is politics, where we are involved. चाहे हम डिबेट के थ्रू इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे हम नेगोशिएशंस के थ्रू इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे हम कैंपेन्स के थ्रू इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे हम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू इन्वॉल्व हो रहे हैं,
गवर्नमेंट किसी चीज के थ्रू हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज ऑल so that a place where we are living as a nation, the place where we are living as a state, वहां पर जो लोग रहते हैं उनको बेटरमेंट मिले। क्यों ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कभी कभी पूरा 5 साल का टेन्योर भी पूरा नहीं कर पाती है? बिकॉज दैट पर्टिकुलर पार्टी माइट हैव गिवन फॉल्स क्लेम, बट इट माइट हैव नॉट फुलफिल द प्रोमिसेस। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम, क्योंकि हमें तो चाहिए कि वो प्रोमिसेस पूरे हो, हमने तो वोट ही इसलिए किया था कि वो हमारे वो प्रोमिसेस पूरे करें। सो वी पार्टिसिपेट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस और एनी काइंड ऑफ यू नो व्हाट यू कॉल एज अपना एस्पिरेशन हम बताते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एंड अल्टीमेटली री इलेक्शंस आर देयर। दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज अबाउट। टू सम अप, politics arises from the fact that we have different versions of what is just and desirable for us and our society. It involves multiple negotiations that go on in a society through which collective decisions are made. At one level, it involves what governments do and how they relate to aspiration. At another, it involves how people struggle and influence decision making. Do tarfa. It is a two-way communication. At one place, the government is there, which is making some laws for us. On in another way, we are there who are उनको हम choose कर रहे हैं. And if we feel that they are not fit for us, we influence them through different ways, protest, struggles. अगली बार जब इलेक्शन होता है तो we don't give the vote to that political party and completely we form a society which is desirable. और अगर गवर्नमेंट को भी लगता है कि the people are not happy तो वो भी अपनी policies change करते हैं. People may be said to engage in political activity when they negotiate with each other, take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problems. If I say कि I don't involve in politics, I'm wrong. I am involving. I'm teaching you. I'm involved. I talk to my friends. I talk to my people who are, interested in these topics. General chit chat. We are engaged. When we are voting, I'm involved. When I'm not voting, I'm involved. For the past 3 elections, I have never voted to any political party. I have always put my vote on Nota. मैंने हमेशा नोटा पर ही डाला है. That means I'm not interested. I'm not that much convinced. But I don't want to waste my time. तो मैं तब भी मैंने पॉलिटिक्स में अपने आप को जो है इन्वॉल्व किया है. तो पॉलिटिक्स इज नॉट व्हेन यू आर प्लेइंग समथिंग अ डर्टी गेम. इट इज ऑल अबाउट एंगेजिंग इन द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. राइट? सो दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट. यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है क्लास 11 कि पॉलिटिक्स क्या होता है, तो पॉलिटिक्स इज समथिंग वेयर द पीपल हु आर मेकिंग द रूल्स and the people who are following them both are involved in a better society. That's politics. If we look around, we can see what do we study? We see so many movements, development. बहुत सारे, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन आप ले लो, हिटलर के टाइम का आप मूवमेंट ले लो. Different country ideals like democracy, freedom, equality. Different countries may try to protect such values by enshrining them in their constitutions, like in America, in Indian constitutions. These documents did not emerge overnight. ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ना अमेरिकन, ना ब्रिटिश, किसी का कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना था. They are built upon the ideas and principles debated almost since the time of Kautilya. As I said, कौटिल्य अगर आप देखो तो हमारे धर्म के उसमें लिखा हुआ है, चाणक्य नीति, कौटिल्य नीति. Aristotle, Jean-Jacques Rousseau, who was involved in the French Revolution, Karl Marx, आपके Russian Revolution, Gandhi and Ambedkar, Indian National Movement.
back 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy was better. सोचो 5th century में रूशे first argued for freedom as a fundamental right. अगर आप, if you remember the chapter of French Revolution, जीन रूशे आपका उसके अंदर जो है these names were there. जीन जैक्स रूशे का नाम था उसके अंदर. And this is because John Locke, आपके John Locke, Jean Rouchet, these were the names which we have studied in French Revolution. उस वक्त उन लोगों ने वो बुक्स लिखी थी जिसके अकॉर्डिंग they had said that the government should be formed on social contract. There should be division of the government into 3 organs: executive, legislative and judiciary. मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड इक्वालिटी वाज एज क्रूशियल एज फ्रीडम. और कार्ल मार्क्स की जो थियोरी है ये सब हमने पढ़ा था इन द सोशल रिवॉल्यूशन इन रशिया. जब रशिया के अंदर आपके जो लोग थे दे वर इन्वॉल्व इन द इक्वालिटी, क्योंकि वहां पर पहले क्या था, द रिच वर हैविंग द पावर, लेटर ऑन इट शिफ्टेड टू द गवर्नमेंट. Gandhi discussed the meaning of genuine freedom or Swaraj in his book Hind Swaraj. उनका मानना था हिंदुस्तान या फिर इंडिया will become completely free when each one of us will not go to the bed without any food. यानी कि उन्होंने पॉवर्टी को हटाने की सबसे ज्यादा कोशिश की थी. Ambedkar vigorously argued that the scheduled caste must be considered a minority and they must receive special preference. ये उनका जो था that was on the elimination of caste discrimination, यानी कि social justice, equality, freedom, liberty, then आपके मतलब कि removal of discrimination, special privileges, ये सब कुछ हमारे बेस है for forming a government. मतलब इन सब से हमने क्या पढ़ा है, we have studied about the social contract, यानी कि liberty हमने पढ़ा है, liberty which was during the period of French Revolution, freedom, social equality, then economic equality, then आपके removal of poverty, discrimination, ये सब हमारे जो हैं they are all the base for a society. These ideas find their place in the Indian Constitution. Our preamble enshrines freedom and equality. Rights chapter abolishes untouchability, and Gandhian principles find the place in directive principles. This was one of the important question also in paper. That is how it has come. We will be reading about Socrates in this, ये वाला यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम Socrates and Aristotle के बारे में पढ़ेंगे. Political theory deals with the ideas and principles that shape up the constitution, government and social life in a systematic manner. जो अभी मैंने ऊपर लिखा है, I have already written here, it is mentioned here. It deals with the concept of freedom, equality, justice, democracy, secularism, ऐसे बहुत सारे हैं, and time के साथ बहुत सारे आते भी हैं. It probes मतलब it tries to find out the significance of the principles such as rule of law, मतलब whether rule of law का क्या importance है, यानी कि अगर कोई कंट्री को हम लॉ के अकॉर्डिंग चलाते हैं तो how it will be helping. If the separation is done for the powers, judiciary, legislative and executive अपने अपनी जगह काम करते हैं, तो then what happens? If the judiciary is given the power to review, आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजों को रिव्यू किया है, then what will happen? और इसके लिए हम क्या करते हैं? We do it using the arguments of the people who have dealt with them. उन्होंने क्या कहा था, उनके क्या विचार थे,
how it affected, like रूजे और मार्क्स और गांधी did not become politicians. ये मैंने आपको बताया था कि they were not politicians, they were not associated with any political party. सिर्फ उन्होंने अपने आइडियाज को इन्फ्लुएंस किया था जब भी वो बात करते थे, नेगोशिएट करते थे तब. There are some contemporary thinkers also who draw upon them to defend freedom or democracy in our time. Besides examining arguments, political theorists also reflect upon our current political experience and point out the trends and possibility for future. As I said, before independence, हमारा political जो एरिया था वो कुछ और था. उस वक्त तो सिर्फ ये था कि भाई हमें छुट्टी मिले ब्रिटिश से, हम लोग आजाद. मतलब उस वक्त में लोगों को सिर्फ एक ही चीज समझ आती थी. इफ यू स्पीक टू एनीवन, आई नो वी कैन नॉट स्पीक टू एवरीवन, देयर माइट बी हार्डली वन और टू रिमेनिंग, लेकिन उस वक्त लोग यही कहते थे कि भाई हमें सिर्फ आजादी चाहिए, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू डू द डे टू डे वर्क. अपनी मर्जी से पढ़ना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे. सो फॉर देम दैट वाज द फ्रीडम. बट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस हमने फ्रीडम के अंदर बड़ी सारी चीजें डाली थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारी जो सोसाइटी है वो काफी डाइवर्स है. हमारे लैंग्वेजेस अलग है, हमारा कल्चर अलग है. देन हमारे यहाँ पर यूनिक एक फीचर है, वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कहीं और नहीं था. तो हमें वो भी चीज देखनी थी. रिच एंड पुअर की प्रॉब्लम्स भी देखनी थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देखना था, लेकिन हमें सोसाइटी के अंदर ये चीजें भी देखनी थी. हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल वाज वेरी पुअर. देन व्हेन इट केम टू 1970s, तो पॉलिटिकल जो हमारा जो एरिया था वो और अलग हो गया. रीजन, उस वक्त में जो हमारा पॉलिटिक्स था, दैट शेप विद द पीपल हु वर करंटली इन दैट पॉलिटिक्स, लाइक इंदिरा गांधी. उस वक्त में ऐसे लोग आ गए थे, उस वक्त का सिचुएशन कुछ और हो गया. देन इन 1990s there was a complete change in our political economic theory, what we call as new economic policy. फिर 2014 में एक और वेव आया, जब ये करंट गवर्नमेंट आई. तो ओवर द पीरियड दिस गोज ऑन चेंजिंग. बट is all this relevant for us now? Have we not already achieved freedom and democracy? No. As I said, उस वक्त में हमारे लिए फ्रीडम वॉज ओनली टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. हमारे लिए फ्रीडम का कोई और मीनिंग था ही नहीं उस वक्त में. बट ओवर द पीरियड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंज. और आज अगर आप बोलोगे ना मैं फ्रीडम, मैं कहूंगी हमारे लिए फ्रीडम था कि भाई हम अपनी मर्जी से पढ़ सके. आज का बच्चा पढ़ना तो छोड़ दो, वो पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, बाहर जाना, एवरीथिंग ही वुड से. So that is added. Even I would say as a woman, 1990 में मेरे लिए फ्रीडम का क्या मीनिंग था और आज मेरे लिए फ्रीडम का क्या मीनिंग है, there's a difference here. While India is free and independent, questions regarding freedom and equality have not ceased to crop up. मतलब आज भी हम उन बारे में बात करते हैं. Still we cannot say we are all equal. This is because issues concerning freedom, equality, democracy arise in many aspects of social life and they are in progress in different sectors at different paces. जिन चीजों को हम पहले we never spoke up openly, आज वो हमारे लिए एक मेजर टॉपिक बन गए हैं क्लास 11th. Means those topics which we never spoke up. Marriage was not a thing which we could speak up, where we can say we had the freedom. Divorce, ये तो सोचा भी नहीं जाता था. आजकल ये सब चीजें हमारे लिए करंट डिबेट है. तो यानी कि फ्रीडम का जो हमारा मायना था, इट इज नाउ चेंजिंग एंड गवर्नमेंट नीड्स टू मेक दोज पॉलिसीज जिनमें ये चीजें भी ऐड हो. For instance, although equality may exist in the political sphere, हमारे लिए political sphere में equality क्या है? हमारा है universal adult franchise. मतलब
whether you are rich or poor, boy or girl, you are having the right to vote. It may not exist to the same extent in social or economic reform spheres. मतलब पॉलिटिकली हम सब इक्वल है, ये पेपर का एक क्वेश्चन है क्लास 11. Politically we are all equal. Everyone, each one of us who is above 18 years has the right to vote. But क्या सिर्फ right to vote से हम equal हो गए? Are we getting equal opportunities? Are we treated equally? People may enjoy equal political rights but still be discriminated against socially because of their caste or poverty. Some may have a privilege, others may be deprived. यानी कि the rich and poor. Some are able to achieve whatever goals they set for themselves. Some are even unable to go to schools. For them, freedom is still a distant freedom. भाई कहने से हम बोलते हैं we have the freedom, but are we actually having the freedom? No. अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि what do we study in political theory? तो जो हमारा पहला है वो ये है कि हम पॉलिटिकल थियोरी में पढ़ते हैं द एक्सपेंशन ऑफ दीज एरियाज व्हिच वी हैव बीन डिबेटिंग. सेकेंडली, पहला हमारा क्या था? इक्वालिटी. वी आर पॉलिटिकली इक्वल बट नॉट सोशली और इकोनॉमिकली. सेकेंडली, दो फ्रीडम, जो हमारा सेकेंड है वो है हमारा फ्रीडम. फ्रीडम इज गारंटेड. अब फ्रीडम का हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू प्रोफेस योर ओन रिलीजन, फ्रीडम टू रिसाइड in any place in the across India. We encounter new interpretation. This is a bit like playing a game. As we play chess or cricket, we learn how to interpret the rules. We discover new and broader meanings. Similarly, fundamental rights guaranteed by Constitution are continually being reinterpreted in new circumstances. अब पहले हमारा फ्रीडम क्या था? फ्रीडम टू स्पीच. फ्रीडम का जो आपकी क्लस्टर है, फ्रीडम जो है, दैट्स अ क्लस्टर ऑफ राइट्स. फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू प्रोफेस योर ओन रिलीजन, फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन व्हाट यू वांट. लेकिन अब पहले राइट टू लाइफ वाज देयर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको राइट टू लाइफ को जो है इंटरप्रेट किया है. नॉट ओनली राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी जरूरी है. नो, आपको जिंदा रहने के लिए इफ यू हैव टू डू समथिंग देन यू हैव टू डू इट. लाइक राइट टू वर्क. राइट टू वर्क. Nobody can be denied the work on the basis of his caste or creed. और इसको हमने राइट टू वर्क को हमने नरेगा के अंडर लेकर आए हैं. राइट टू लाइफ को हमने लिया है राइट टू लाइवलीहुड के साथ. मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था that Supreme Court now says if a person resorts to begging under any forced circumstance, मतलब उसकी मजबूरी है कि उसको भीख मांगना पड़ रहा है, तो हम उसको क्राइम नहीं बोलते हैं, हम उसको राइट टू लाइफ अंडर लाइवलीहुड लेकर आते हैं. द राइट टू इंफॉर्मेशन, पहले हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन था ना, दैट वाज वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड. क्लास 11 पहले बहुत कम था. राइट टू इंफॉर्मेशन होता था आपको जो है सरकार से कोई इंफॉर्मेशन लेनी, लेकिन आज आप हर एरिया में राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पास है. RTI is one of the most debated right in today's time. आप मेडिकल में जाओ, एजुकेशन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, यू आर हैविंग द राइट टू इंफॉर्मेशन. Societies frequently encounter challenges which generate new interpretation, क्योंकि टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है. पहले हमारे लिए राइट टू इंफॉर्मेशन वाज ओनली हाउ द गवर्नमेंट इज रनिंग. Today we are having right to information under many areas. The fundamental rights guaranteed by our constitution have been amended, expanded over time through judicial interpretation.
government policies which are designed to address new problems. There was one basic right बेटा हमारे इंडिया के अंदर, जिसको हम शाह बानू केस भी कहते हैं, right to property. Right to property. Right to property was earlier a fundamental right हमारा था, but later on हमने देखा कि जो आपका right to property है, that cannot be used everywhere. तो दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट हम उसको सिर्फ तभी यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू यूज इट इन सम सर्कमस्टेंस. क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर क्या हुआ, सारे के सारे जो लोग थे उन्होंने कहा हमारे पास तो राइट टू प्रॉपर्टी है, तो हम तो जितनी मर्जी राइट रखेंगे, हम तो प्रॉपर्टी रखेंगे. और इंडिया के अंदर आपके जो पहले जो था आपका जो जमींदारी सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंग द रिच जमींदार हैड अ नंबर ऑफ, उनके पास काफी एरियाज होती थी. और जो ब्रिटिश होते थे जब वो किसी से खुश होते थे उनको जमीन जायदाद दे देते थे. तो किसी के पास तो एक्स्ट्रा था तो किसी के पास नहीं था. बाद में जब लैंड सीलिंग वाली प्रॉब्लम्स आई इंडिया में, यानी कि द गवर्नमेंट इनिशिएटेड न्यू लॉ कि आप इससे ज्यादा अगर जमीन रखोगे तो यू हैव टू पे द टैक्स. तब आपकी प्रॉपर्टी जो लॉ, मतलब आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, इसको इंटरप्रेट करना पड़ा था शाह बानू केस. इसमें फिर इसको अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इट वाज फाउंड कि इट कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बट नॉट फंडामेंटल. मतलब अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हम इसको यूज कर सकते हैं. वी कैन नॉट गिव इट आउटराइटली टू एवरीवन. फिर तो सारे के सारे कहेंगे हमारी हमने प्रॉपर्टी हमारी वो है, हम तो रखेंगे. तो दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर. नेक्स्ट इज thirdly, our world, as our world changes, we have discovered new dimensions of freedom and new threats also. अब हमारे पास क्या है, we are having the computers, we are having the laptops, but with the laptops we are also having so many hacking, आपका data interpretation, आपका बहुत सारी चीजें हैं आज जो हो रहा है. Even though global communications technology is making it easier for activists to network with one another across the world for protecting tribal cultures or forests. आपके ये जो है बच्चा, this is referring to the agencies like WHO, आपके देन आपके जो भी UN के जो ऑर्गन्स हैं, यूनेस्को, देन आपके यूनिसेफ, ये जो है दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. लाइक WHO ट्राई करता है कि प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. ट्राइबल कल्चर्स को यूनिसेफ यूनेस्को के अंडर लेकर आते हैं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है. बट ऑन द अदर हैंड it also enables terrorists and criminals to network. Internet commerce is all set to increase in future. This means information we give about ourselves online to buy goods or services must be protected. आपने देखा होगा आपके WhatsApp के ऊपर लिखा होता है encrypted. This message is, आप पहली बार किसी को मैसेज करते हो तो उसमें लिखा होता है कि इसको कोई और थर्ड पार्टी पढ़ नहीं सकता, बट ऐसा होता नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है. There are so many technologies and there the government needs कि वो जो टेक्नोलॉजीज है उनको मिसयूज ना किया जाए. सो इवन दो नेटिजन्स वो होते हैं जो मतलब कि जो इंटरनेट यूज करते हैं, डू नॉट लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल. अभी मैं आपको हरियाणा का एक एग्जांपल दे रही थी, उसमें आपका यही हुआ है कि देयर वर मेनी पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया व्हिच हैड प्रोवोक्ड द क्राइम. और वो लोग यही चाहेंगे कि द गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल. They recognize that some form of regulation is necessary to safeguard individual security and privacy also. So there are questions how much freedom should be given to people using the net. Should they be allowed to send unsolicited emails to stranger? Unsolicited मतलब जिसका कोई there is no rules and regulations which is not acknowledged. आप देख सकते हो आजकल कितने आ जाते हैं. एक बार जस्ट गो टू एनी शॉपिंग साइट, एक बार किसी चीज पर क्लिक कर दो और उसके बाद देखो कि नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स यू आर गेटिंग. सो इज इट राइट? नो, दैट्स अ ब्रीच ऑफ योर privacy. Can you advertise your products in the
chat rooms. Should governments be allowed to read private emails to track down terrorists? Yes, to some extent it is very important, very important. How much regulations is justified? Who should be regulate? Government or some independent regulator? And in India हमारे जो फेडरल पावर है उसके अंदर आपके जितने भी मतलब कि यूनियन से रिलेटेड है दैट गोज टू यूनियन गवर्नमेंट. देन अपने अपने स्टेट से रिलेटेड दैट गोज टू द स्टेट, बट देर आर सम रेसिडुअल पावर्स लाइक साइबर, और ये सारा कुछ भी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है बिकॉज अगेन इट इज अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री. और यही हमें पॉलिटिकल थ्योरी समझाता है कि क्यों यूनियन गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इट इज फॉर द एंटायर कंट्री. Now, as I said, this is about the मतलब की person Socrates. Socrates was described as the wisest man. हम हिंदी में उनको सुकरात बोलते थे. He was known for questioning and challenging popularly held beliefs about society, religion and politics. 18th century को अगर आप पढ़ते हो बेटा तो आप उस वक्त में देखोगे कि most of the societies were managed either by the clerics, यानी कि जो religious leaders होते थे, churches, या फिर aristocrats, यानी कि जो rich people होते थे. रूलर्स बाद में आपके मतलब कि आए थे. फॉर दिस ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ बाय द रूलर्स ऑफ एथेंस, क्योंकि वो क्वेश्चन करते थे. उनके स्टूडेंट थे. एज आई टोल्ड यू, यू विल बी हैविंग 3 मेजर पीपल जिनको हम पॉलिटिकल थिंकर्स बोलते हैं. His student Plato wrote extensively about the life and ideas of Socrates. उनकी बुक है रिपब्लिक. He created the character Socrates and through him examined the question, what is justice? The book opens with a dialogue between Socrates and Cephalus, जहां Cephalus and his friends come to recognize that their understanding of justice is inadequate and unacceptable. The important thing in this is that Socrates uses reason to reveal the limitations and inconsistencies in a given point of view. मतलब वो सिर्फ कंडेम नहीं करते थे, वो सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करते थे, वो रीजन बताते थे कि why this is wrong. His adversaries eventually admit that views they had held and lived by could not be sustained. Even उनके जो adversaries थे, जो उनके, वो भी इस चीज को मानते हैं. So that was Socrates, जिन्होंने उस centuries में, he had those centuries में he had given, and those political theories are there in some of the books. In the textbook, अब ये तो हमने पढ़ा कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी किसको बोलते हैं एंड व्हाई शुड बी स्टडी, बट हाउ डू वी पुट इट इनटू प्रैक्टिस? कैसे हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं? ये तो हम पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करते हैं? वी कन्फाइन ourselves to one aspect of political theory, which means it deals with origin, meaning, significance, freedom, equality, citizenship, justice, development वगैरह पढ़ रहे हैं. So सबसे पहले कि what does it matter, what does it mean and how does it matter? Political theorists have asked what is freedom or equality, and they have diverse definitions. Unlike in maths, where there can be only one definition of a triangle, if I say कि this is a square, you will laugh because आपको पता है square इसको बोलते हैं and this is triangle. बट इन पॉलिटिकल थ्योरी वी टॉक अबाउट फ्रीडम की भाई फ्रीडम, मेरे को, मैं इसी को फ्रीडम बोलती हूँ, तो आप कहोगे नो मैम मेरे लिए ये फ्रीडम है. यू मे बी हैविंग 4 एंगल्स, आई मे बी हैविंग 3 एंगल्स, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडी इन मैथ्स. दिस इज बिकॉज terms like equality concern our relationship with human beings rather than with things.
Human beings, unlike things, have opinion on issues like equality. And these opinions need to be understood and harmonized. You may have noticed, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम बोलते हैं हम इक्वल है, बट इफ अ पर्सन इज डिसेबल्ड और हम कहते हैं आप भी खड़े रहो क्योंकि हम खड़े हैं, सो डू यू थिंक दैट दैट इज राइट? वो मॉरल नहीं है. हाँ, पॉलिटिकली वी आर इक्वल, but morally also we need to understand कि certain times equality is not only equal, certain times we need to have special treatment which is justified. आप एक हॉस्पिटल में गए हो, आपके पेट में जबरदस्त दर्द है एंड यू नीड टू लुक, यू वांट टू मीट द डॉक्टर इमीडिएटली. आपके आगे वाला जो है उसको वैसे ही दिखाना है एंड वो कहता है नहीं भाई मैं तो 1 घंटे से खड़ा हूं. उस वक्त आप क्या कहोगे? भाई आई एम इन एन इमरजेंसी. उस वक्त यू विल फील दैट यू नीड टू गिव, यू शुड बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट. समटाइम्स we see people often jump the queues in shops or doctors waiting room or government office. Sometimes those who do are told to get back in line and we feel glad, but sometimes they get ahead and we feel cheated. We resent this because we all want equal opportunity, क्योंकि हमें लगता है हम पैसा दे रहे हैं. So when we reflect in our experience, we understand equality means equal opportunity for all. Like you are standing in the queue of a cinema theater. वहां आपके पीछे वाले को पहले लाइन मिल जाए तो वो इक्वालिटी नहीं है, वो रॉन्ग है. दैट इज चीटिंग. दैट इज चीटिंग because you are come for an entertainment. At the same time, if there are separate counters for old and disabled, हमें लगता है ठीक है. If you go to the railway stations, there you have separate counters for the women, for the old age, for the disabled, and that's okay. But we also notice there are many poor people who cannot go to the shop or a doctor because they have no money to pay for goods and services. Some of these people could be day laborers who are cutting stones or lugging bricks. If we are sensitive, we feel it is not fair in a society. Some members cannot even have their basic needs. But normally we are not sensitive. To be on a very frank, हम कहते हैं ठीक है ना, उसने पढ़ाई नहीं की थी तो तभी कर रहा है. We come to realize that equality must involve some kind of fairness so that people are not unduly exploited. और तब हम क्या चाहते हैं? तब हम चाहते हैं कि इन disadvantaged people को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिले. लाइक इंडिया के अंदर जो नरेगा है, देन देयर इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. These are the programs which have been developed by government so that जो poorest of the poor है उसको कहीं ना कहीं कोई opportunity मिले. Now we cannot say that we are not equal. We have got the opportunity, we could study, we could get the work. उनको नहीं मिला तो it is the need of the hour. Consider the fact there are many children who cannot go to school because they have to work to feed themselves. Child labor. Most girl students in poor household are pulled out of school to care for their young siblings, क्योंकि घर में किसी को देखभाल करनी है, पेरेंट्स दोनों को काम करना है. Even though the constitution guarantees right to primary education, but then क्या सचमुच में होता है? No. तो हमें लगता है the government should do such more for these children. यानी कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम सब इक्वल है, लेकिन दूसरी तरफ हम मानते हैं कि कई जगहों पे हमें जो है वी नीड टू अपर द लिमिट. हमें लिमिट्स को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा. अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज देना पड़ रहा है तो द गवर्नमेंट शुड गिव. Thus, you may see our idea of equality is quite complex. When we are in a queue or playground, we want equal opportunity. If we suffer, we want special provisions. When we cannot even afford basic needs, equal opportunity is not enough. We must be enabled to go to school and get help through proactive measures such as fair distribution of resources. This requires some agencies being made to ensure fairness. यानी कि हम इसको प्रैक्टिस में कैसे लेकर आते हैं?
हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, these are the words, these are the theories, हम इनको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं by interpreting them according to the situation and adding to them. So the reason we may have definitions is many definition is meaning of equality is dependent on different areas. मतलब हो सकता है हमारे लिए जो चीज सही हो, it may not be for others. We discovered many layers of meaning, and that is what political theory does without realizing. हम लोग ये करते रहे हैं, लेकिन हमने इन सब चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं है. Political theorists clarify the meaning of political concept by looking at how they are understood and used in ordinary language. They also debate and examine the diverse meaning and opinion in a systematic manner. When is equality of opportunity enough? When do people need? हर एक को हमेशा नहीं मिलता है. When it has to be given. When the special treatment should be given. Should poor children be given midday meals? हर स्कूल में नहीं मिलता है, तो कब मिलता है, किस सिचुएशन में मिलता है. So these issues are eminently practical. They provide guidelines for framing public policies on education and employment. As in the case of equality, there are many other concepts like the political theorists engage with everyday opinion, debate possible meanings, thrash out policy options, freedom, citizenship, right, development, justice, ये सब कुछ ऐसे हैं जिनको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे in all our relative chapters. So now ये आपका एक question है which may come in your exam, which I have said कि why as a class 11 student you need to study political theory. Are you going to become a politician? Are you going to practice politics? जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई मेडिसिन पढ़ता है तो वो बच्चा डॉक्टर बनता है. So is it not more suitable for politicians or bureaucrats, या फिर those who are teaching, या फिर जो lawyers and judges हैं जिनको interpret करना है, या activists and journalists हैं who exploit? हम क्यों पढ़ रहे हैं? So these are the one. This is the question, and this is the answer. First, political theory is relevant for all the above target groups. वो तो है ही है. If you are become tomorrow, you may become a lawyer, you may become a judge, you may become a journalist, you may become a social activist, you may become a teacher or a university professor. तो आप हो सकता है कि that may help you to choose your profession. यानी कि पहला है that helps to choose the profession. Maybe you become one of these. Secondly, मतलब पहला क्या है? The very first is it helps us. Maybe we want to become a bureaucrat, मतलब IAS officer बनना चाहते हो, lawyer बनना चाहते हो, you may become a teacher, you may become a मतलब something related to what we call as politics, where political theory is used. लॉ में यूज होता है, IAS में यूज होता है, पॉलिटिकल साइंस के थियोरीज में यूज होता है, एज अ टीचिंग यूज. सेकेंडली, we all are going to be citizens entitled to vote and decide other issues. So it also helps in forming the basic ideas. यानी कि अगर आपको बेसिक आइडियाज पता होंगी तो आप अपने आइडियाज को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, वेदर यू आर वोटिंग और यू आर गोइंग टू स्टैंड इन द इलेक्शन. In the information societies, it is crucial that we learn to be reasonable and informed if we are to participate in a Gram Sabha or to offer our views on websites and polls. हमें ऐसे ही arbitrary preferences नहीं देना चाहिए just because किसी ने बोला है. We must understand.
For understanding it, we need to study political theories. As citizens, we are bit like the audience in a music concert. हम perform नहीं कर रहे हैं, but we set the agenda, appreciate the output, put in new requests. Have you noticed musicians perform better when they know the audience is knowledgeable and appreciative? ये आपके पेपर का एक बहुत important question है. It is there in your NCERT also. So, an educated and vigilant citizen makes those who play politics more public spirited. भाई, अगर मैं गाना सुनने जा रही तो क्या मैं गायक हूँ? No, I appreciate. And when we appreciate them, they perform better. Similarly, as a citizen, if we are able to influence the politicians with our decisions, they would perform better. So it makes us, what we say, a vigilant citizen. It makes us a vigilant citizen. ये हमारा एक और reason. And thirdly, freedom, equality and secularism are not abstract issues. ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके बारे में हम सिर्फ पढ़ते हैं, ये हम डेली देखते हैं. We encounter them in our schools, families, schools, shopping malls, सब जगह पे. हम खुद we have prejudice, किसी किसी को देखकर हम शक्ल बनाते हैं because they belong to different caste, religion, gender or class. Sometimes हमें ऐसा लगता है कि somebody is discriminating us. We feel violent revolution is justified. If we are privileged, अगर हमें मौका मिल रहा है तो हम कहते हैं नहीं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा. Even as our maids and servants struggle for dignity, हम कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट है, हम तो उन्हें घर के जैसा ट्रीट करते हैं. बट डू वी एक्चुअली डू वी? हम अपने लिए जो खरीदते हैं क्या हम उनके लिए खरीदते हैं? नो. Sometimes we even feel our servants deserve the treatment they get. What political theory encourages us to is to examine our ideas and feelings about political things. Finally, matlab, it helps in day-to-day actions. Finally, as students, we enjoy debates and elocution competitions. We have opinions, what is right and wrong, just or unjust, or they are reasonable or not. Only when we argue with others, we realize the need to defend them and seek out reasons and arguments. Political theory exposes us to systematic thinking on justice, equality, and polish our opinions and argue in informed manner for the sake of common interest. यानी कि it also helps in rationalizing our communication, our debating for a global informational order. यानी कि as a class 11 student, we are not only reading politics because हमें अगले वाले उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना था, फेडरल पावर किसको बोल रहे, इसके लिए हमें पढ़ना तो नो. They are all helpful in different areas. When we are casting our votes, वहां पर भी, जहां हमारा घर है वहां पर भी, जहां पर हम लोगों को जनरल में डिबेट करना वहां पर भी, and tomorrow when we are choosing our profession like a lawyer or an IAS officer or a bureaucrat, वहां पर भी, if we know the base, we would be doing better. So that is all about the chapter political theory as per the NCERT.